देखो भाई बिल्कुल रेडी। तो आज मेरी तैयारी है भाई हमारी रोडू मार्केट तक जाने की। तो देखो भाई ऑफिस टाइमिंग 10 बजे के लिए आजकल ऑफिस पहुंचना पड़ता है भाई। स्पेन इसको बोलते हैं, स्पेन। देखो यहाँ पे पूरा इसका जितना भी स्पेन इन लोगों ने लगाई है, देखो सामने पूरे सेब के बगीचे दिख रहे हैं भाई। जितना भी जहाँ तक ये कई जगह में जैसे गाँव में रोड नहीं है तो लोग इसमें बैठ के भी अपने गाँव तक पहुँचते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई सुबह सुबह बाहर निकलते ही आज बाहर का माहौल देखो भाई कुछ इस तरह का है। सुबह के 8:30 बज रहे हैं भाई और देखो सनराइज़ बहुत जल्दी हो जाता है आजकल, 6:30 के करीब करीब सनराइज़ हो जाता है। और देखो आधे आसमान में सूरज निकल गया भाई सुबह सुबह के टाइम पे ही। हेलो गुड मॉर्निंग। आज मैं नहीं जा रहा खेत, नहीं जा रहा हूँ खेत से भी, इसको लग रहा है मैं खेत जा रहा हूँ भाई। तो चलो इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में अपने गांव की एक खूबसूरत सी नई सुबह के साथ। तो भाई सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं आज सुबह सुबह देखो भाई बिल्कुल रेडी। तो आज मेरी तैयारी है भाई हमारी रोडू मार्केट तक जाने की। तो आज मेरे को जाना है, हमारे को अपनी जो नेक्स्ट स्प्रे अभी बगीचों में करनी है तो उसकी दवाइयाँ लेके आनी है। तो अब स्प्रे भी करनी पड़ेगी, आज दवाइयाँ लेके आ जाऊँगा और कल से शायद स्प्रे शुरू कर देंगे। तो देखो मौसम तो भैया बिल्कुल साफ़ हो गया। 2-3 दिन पीछे मौसम बहुत ख़राब था ना, अब देखो अब ऐसा लग रहा है। पिछले कल भी काफ़ी ज़्यादा धूप थी और आज भी लग रहा है कड़कती धड़कती धूप होने वाली है भाई। तो चलो अभी एक बार भैया को ऑफिस ड्रॉप करना है। आजकल भैया की ड्यूटी रेगुलर ऑफिस जाना पड़ रहा है भाई। जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं ना भाई पंचायत के, तो उस चक्कर से अभी पोलिंग होनी है शायद कितने 27-28 तारीख को। तो बस एक बार भैया को ड्रॉप करेंगे, उसके बाद मार्केट निकलेंगे। मार्केट में ज़्यादा रुकेंगे नहीं भाई, देखेंगे कितना टाइम लगता है और वापस आ जाएंगे। तो भाई सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं भाई भैया के ऑफिस के पास। अभी मेरे को यहाँ से निकलना है फटाफट। रोडू भाई सुबह जब भी आते हैं ना लेट ही हो जाते हैं। एक बार यहाँ पे ऑफिस आओ तो ये देखो ये अभी भैया का ऑफिस यहाँ पे, पंचायत घर, और गांव का नाम है भोलाड़। ठीक है ओके ठीक है फ़ोन करूँगा अगर। तो देखो भाई ऑफिस टाइमिंग 10 बजे के लिए आजकल ऑफिस पहुँचना पड़ता है भाई। ये देखो ये भैया का ऑफिस भाई ऊपर। नमस्कार अंकल जी, चले चले। ये भाई अंकल अब सारे जान पहचान में ना लोकल में ही है। भैया का ऑफिस ये वाला है। कितना होगा भाई 12-15 किलोमीटर, 12-15 किलोमीटर के करीब करीब है। अभी भाई 10 बज रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है भाई। रोडू में क्या हालत हो रहे होंगे। ये रोड भाई थोड़ा सा डेंजरस है, जो भैया के थोड़ा सा नहीं भाई काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रोड है। बिल्कुल सिंगल रोड है, देखो आती बस है भाई इस रोड में गांव के लिए। यहाँ पे इतने ज़्यादा कर्व है ना, बिल्कुल कर्वी रोड है और बहुत सिंगल रोड है। देखो हमारे को तो आदत है, कोई नया आदमी इसमें गाड़ी चलाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी भाई उसको। तो एक बार रोड दिखाऊँ यहाँ से। रोड भाई नीचे सीधा जो हमारा मेन रोड है ना, जहाँ से ये लिंक रोड करता है भाई गाँव के लिए है, तो ये भी मेन रोड ही। बस आती है इस रोड में HRTC की, हमारे जो गाँव को बस जाती है ना मार्केट से, तो वो बस आती है और वो भी बिल्कुल पूरी आती है। एक बार नीचे देखो यहाँ से, ये देखो भाई इतना खतरनाक रोड है नीचे। फिर से मैं लिंक रोड से पहुँचने वाला हूँ मेन रोड में। देखो लोग सिलेंडर लेके आए हुए हैं भाई। आज सिलेंडर की गाड़ी आ रही होगी ना, तो लगे हैं लोग सिलेंडर भरने में। सिलेंडर की बहुत शॉर्टेज हो रही है भाई। और हमारे जो रोड तो देखो भाई एकदम बिल्कुल चकाचक है। अभी नई इसमें मेटलिंग हुई हुई है नीचे, पर रोड बिल्कुल कच्चे है। कच्चे बोल रहा हूँ भाई, टाइट है। मतलब दूसरी गाड़ी को पास करने के लिए ना थोड़ा सा आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा इसमें, और हॉर्न बजा के पूरा चलना पड़ता है भाई। आगे वाली गाड़ी एकदम से ऐसे आ सकती है। देखो पूरा पहाड़ काट के रोड बने हुए हैं हमारे यहाँ पे। ऐसे रोड के मज़े लेने ना पता नहीं कहाँ जाते हैं। हमारे यहाँ पे तो यहीं पे है भाई। देखो गांव का रोड, ये मेरे गांव का मेन रोड है, तो हमारे को तो एडवेंचर अच्छा खासा यहीं पे हो जाता है। गाड़ी चलाने की ना जो चुल होती है ना, वो यहीं पे पूरी हो जाती है। देखो पूरे पत्थर के पहाड़ काट के, और बहुत पुराना रोड बना हुआ है भाई। ये थोड़ा सा आगे आया हूँ मैं अभी, आप लोगों को भाई एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो पहाड़ों में अगर कहीं पे रोड नहीं होते हैं ना भाई,
तो देखो वहाँ पे सामान किस तरह से पहुँचाया जाता है और देखो मेन रोड से घर तक सामान किस तरह से पहुँचाया जाता है। अब मेन रोड है ना, देखो मेन रोड के साथ यहाँ पे लगी है भाई स्पैन, इसको बोलते हैं स्पैन। देखो यहाँ पे पूरा इसका जितना भी जो चीज़ें है वो खड़ी की हुई है। देखो 2 पोल खड़ी की है, यहाँ पे तारें यहाँ से पड़ी हुई है और ये है भाई स्पैन यहाँ पे। इसमें सामान पहले के टाइम पे, अब तो देखो वैसे भी मैक्सिमम जगह में रोड जो है पहुंच चुके हैं। अभी देखो कुछ घर जैसे ये अपना इलाका है पार को, ये जो धार दिख रही है इससे पीछे अपना गांव है। तो अब तो देखो जैसे ये वाले है, देखो वहाँ अब तो रोड पहुंच चुकी है। कुछ घर ऐसे जहाँ पे रोड है नहीं अभी, देखो सामने वाले घर है ना, तो ये स्पैन इन लोगों ने लगाई है। देखो सामने ये पूरे सेब के बगीचे दिख रहे हैं भाई, जितना भी जहाँ तक ये पेड़ दिख रहे हैं सारे सेब के बगीचे हैं। तो यहाँ पर रोड नहीं है। अब रोड नहीं है तो भाई देखो कैरेज कितना ज़्यादा पड़ जाता है। अब मैनुअली तो इतना ढो नहीं सकते हैं। देखो यहाँ से ऊपर, वहाँ ऊपर है मेन रोड, तो इन्होंने देखो यहाँ से वहीं से ये मेन रोड यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे स्पैन लगाई हुई है। अगर वो पार वो जो शेड दिख रहा है वहाँ से स्पैन लगी हुई है यहाँ पे मेन रोड के पास। तो अब तो इस चीज़ का बहुत कम यूज़ होता है यहाँ पे। जैसे ये देखो कि है तो भाई बहुत बढ़िया। अगर अब जैसे हमारे यहाँ पे इनका भी शायद सेब की पेटियाँ ही यहाँ पे आती होंगी मेन रोड में, तो इसमें कम से कम 3 या 4 पेटी, 3 या 4 बॉक्सेस एक टाइम पे आराम से आ जाएंगे। यहाँ से देखो इसकी तारें पड़ी है ना ये, और वो शेड है ना वहाँ पे, उसमें वहाँ से ये यहाँ पे लेके आते होंगे। ये देखो इसका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। इसको घुमा के इसको रोकने के लिए स्पैन ये होती है, स्पैन इसको रोकने के लिए देखो ये तार लगी है, ये इसमें पार जाएगी और पार से इसको बिजली के सहारे यहाँ पे वापस लेके आएंगे। देखो है तो भाई खर्चा है इसका भी बहुत तगड़ा है। एक बार में 2-3 लाख रुपये या 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। देखो ये टायर लगा है ना इसमें, ये घूमता है भाई। वहाँ भी ऐसा ही लगा होगा पूरा उस वाले शेड में। तो यहाँ पे लोगों ने ऐसा भी किया हुआ है जहाँ पे रोड नहीं है भाई। अब लेबर की तो देखो भाई दिन प्रतिदिन जो है शॉर्टेज हो ही रही है। नेपाल से बहुत कम लेबर यहाँ पे आ रही है, तो अब क्या ही करेंगे, करना तो भाई कुछ इसी तरह का पड़ेगा। तो ऐसे जंक्शन भी है भाई देखो हमारे यहाँ पे। पहले के टाइम में हम बहुत खुश हुआ करते थे। मेरे गांव के थोड़ा सा आधा किलोमीटर पार को भी एक स्पैन लगी है, तो हम स्कूल में पढ़ते थे गांव में, और ये जब चलती है ना भाई आवाज़ करती है पूरा, और हम स्कूल से इसको दिखते रहते थे। और कहीं कहीं हमारे यहाँ पे कई इलाकों में ना, यहीं पे हमारे रोडू जुब्बल में ही कई जगह में, जैसे गाँव में रोड नहीं है तो लोग इसमें बैठ के भी अपने गाँव तक पहुँचते हैं। जैसे ये लगी है ना, पूरा इसमें बैठ के जहाँ पे लगी है वहाँ पे उतरेंगे। तो ये है भाई स्पैन। देखो क्या क्या चीज़ें बनी होती हैं। देखो पहाड़ों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी देखने में अच्छी लगती है ना, अच्छी तो होती है। देखो इस तरह के नज़ारे होते हैं भाई, मस्त शांत सा माहौल, फ्रेश जिसको बोलते हैं हवा, तो मस्त। पर देखो इस तरह का भी होता है। अब कहीं रोड नहीं है तो इस तरह के जुगाड़ भी करने पड़ते हैं भाई। अब फटाफट से भाई एक चीज़ और, इसमें ना भाई आगे भैया का, अब मेरी तो कोई, मैं तो कोई, हम तो भाई बेले हैं। इसमें देखो आगे भैया की लगी है इलेक्शन ड्यूटी का, ये मेरे को निकालना पड़ेगा भाई। अब मेरे को कोई पूछ ले कहीं भाई तुम्हारी कहाँ इलेक्शन ड्यूटी है, तो इसको पीछे रख देते हैं। अब हमारा काम तो है देखो खेतों में काम करना, व्लॉग बनाना, क्यों है ना बात। तो हमको कोई पूछ ले भाई, अब मैं तो नहीं बोल सकता कि मेरी इलेक्शन में ड्यूटी है। सो आई होप गाइज आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो। अगर आपको ऐसे ही हमारे यहाँ पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे, हमारा पहाड़ी लाइफस्टाइल देखने में मज़ा आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट कर देना भाई व्लॉग कहाँ से देख रहे हो, आपको व्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही दिखाते रहेंगे भाई आपको। और हमारे यहाँ पे भाई इस रोड में ना, स्पेशली जो ये वाले रोड है, एकदम से गाड़ी आ जाती है मुंह के सामने देखो। तो यहाँ पे थोड़ा सा व्लॉग शूट करना रिस्की हो जाता है। और ये रोड भी बहुत ख़तरनाक है भाई। एक बार गए यहाँ से तो गए भाई, गाड़ी ढूंढ के नहीं मिलेगी, आदमी तो कहाँ से ही मिलेगा। तो भाई दोस्तों रोडू में पहुंच चुका था। अभी दवाई मैंने ले ली है दुकान से। तो देखो ये मेरी नेक्स्ट स्प्रे की जो दवाई है, नेक्स्ट स्प्रे में जब होगी भाई स्प्रे, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या दवाइयाँ हैं इसमें। तो ये 10 ड्रम की दवाई है और हमारा बिल देखो भाई कुछ इतना कर बना है, 6000 की दवाई आई है।
तो सेब की दवाइयाँ बहुत महंगी है भाई, देख रहे हो खर्चे कितने ज़्यादा होते हैं। और यहाँ ये हमारे को ज़्यादा दवाइयाँ डालनी पड़ रही है, ओले आए हैं ना जैसे बगीचों में, तो उस वजह से बहुत बुरी हालत की है भाई। महंगी महंगी दवाइयाँ हैं भाई मार्केट में। अभी देखो हल्की फुल्की बारिश आई थी, तो बस अब निकल रहा हूँ। अभी भैया के ऑफिस जाना है, एक बार वहाँ से भैया को पिक करके फिर जाएंगे घर की ओर। भाई सुबह से सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, लंच भी नहीं किया है। अब निकलता हूँ फटाफट।